everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Grace Skin Academy, and we are back with a new video for our business series in skin and hair. अब स्किन और हेयर के एस्टैब्लिशमेंट में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम एक एक करके वीडियोस के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है सो गो नाउ एंड चेक दैट आउट, उसके बाद आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी, हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू स्ट्रैटेजाइज, लाइक मार्केट का रिसर्च करना एंड स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, हाउ टू टारगेट ऑडियंस क्या होगा आपका, अपने कॉम्पिटिटर्स को लुक आउट करना है ना। इस मार्केट में कंपटीशन इज़ अ लॉट, बट अगर देखा जाए तो जब आप राइज करना शुरू करते हो ना, सो टॉप पर बहुत लोग नहीं हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? राइज करना शुरू कीजिए एंड येस, नीचे आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कंपटीशन मिलेगा, बट इफ़ यू आर गुड विद योर वर्क एंड यू नो इट वेरी वेल एंड आप अपने आप को एक बार स्टैब्लिश कर लेते हैं, सो एज यू ग्रेजुअली ग्रो एंड कम आउट फ्रॉम दैट लो बेस टू हायर बेस, वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है। सो जब इफ़ यू वॉन्ट टू गेट दैट टारगेट ऑडियंस, आपको अपना वो टारगेट ऑडियंस हिट करना है, उसके लिए यू नीड टू ऑल्सो नो व्हाट डज द ऑडियंस वांट। वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। सो व्हाट आर वी वेटिंग, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर हम बात करें, सबसे पहली जो चीज़ आपको मार्केट रिसर्च करके या ऑडियंस को लुकआउट करके और इवन अपने आसपास कॉम्पिटिटर्स को देखकर समझने की ज़रूरत है, वो है अपना ऑब्जेक्टिव। यस, सो आज का जो पहला पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव। डिफाइन इट। ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग है, इफ आई टॉक, कि आपको अपना एक प्रॉपर लाइक अपना एक नीचे अपना एक चीज़ को वो बनाना है। यू हैव टू मेक इट द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन ओनली डू इट। अब उस चीज़ को कैसे आप डिफाइन करोगे? सी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, बट ऑब्जेक्टिव ना काफ़ी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस, सी, आज आपने अपना सैलून और अपना क्लिनिक और व्हाटसोएवर आपने अपना स्टैब्लिश किया। अब अगले 1 साल में अगर आप ये सोचते हैं कि यू विल बिकम द होल फेम, रिनाउंड एंड व्हाट नॉट एंड पता नहीं लाइन लगी रहेगी, नो। ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग है शॉर्ट टर्म्स गोल। शॉर्ट टर्म्स गोल्स में द बेसिक थिंग कम्स फर्स्ट, कि सबसे पहले अपनी ऑडियंस तैयार कीजिए, अपना टारगेट तैयार कीजिए कि आपको कहाँ पे हिट करना है, आपको कैसी ऑडियंस चाहिए, आपको कैसा टारगेट चाहिए, आपको कैसे क्लाइंट्स चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप अपना मार्केटिंग, अपनी चीज़ों को एक्सपैंड कीजिए एंड स्टैब्लिश कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हाई फाई गोल्स क्रिएट किए जाएं, नो। प्लीज़ मेंटेन एंड मेक शॉर्ट टर्म्स एंड छोटे छोटे गोल्स कीजिए। हर एक गोल को अचीव कीजिए, आप बड़ा गोल ज़रूर ले पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर हम सिंपल बात करें, यू नीड टू लुक आउट फॉर, आपको अपने एरिया, आप जहाँ पे भी हैं, एरिया, सिटी, स्टेट, वहाँ का डेमोग्राफिक पता होना चाहिए। आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि आपके आसपास की जो ऑडियंस है वो किस टाइप की रेंज पे है, या किस टाइप की चीज़ों को वो चाहती है, या इवन वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज़्यादा है जिसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा इन दिस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड। करेक्ट? जब आप ये सारी चीज़ों का रिसर्च आउट करते हो एंड देन व्हेन यू स्टैब्लिश योरसेल्फ, आप कभी भी गलती नहीं करते हो, आप सही जगह पे हिट करते हो। सो नंबर 1 जो आपको मार्केट रिसर्च, टारगेट ऑडियंस और अपने कॉम्पिटिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। प्लीज़ डिफाइन इट। नंबर 2 हम बात करें, आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द बिजनेस। अब स्कोप ऑफ द बिजनेस कहाँ डिफाइन करना है? ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफाइन नहीं करना है आपको। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट उसमें नहीं पहुंच जाओगे। अपने सराउंडिंग में, अपने नेबरहुड में, सराउंडिंग में अगर कोई और खोले हुए है, स्टैब्लिश्ड है, यू कैन लुक आउट, यू कैन चेक आउट, एंड इफ दे आर लाइक क्वाइट ओपन विद यू, दे हैव द सपोर्ट विद यू, यू कैन इवन डिस्कस इट विद देम, और इफ नॉट यू कैन लुक आउट फॉर द सराउंडिंग्स एंड चीज़ों को आप देख सकते हो कि जिसने भी खोला हुआ है या चीज़ें जिन्होंने स्टैब्लिश की हुई हैं उनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, या चीज़ें उनकी कैसे जनरेट होती हैं, या वो किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑफर्स चलाते हैं, या किस तरीके से दे आर
टारगेटिंग इट. सो फर्स्ट ऑफ द थिंग इज कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, एंड द सेकेंड विल बी आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ योर बिजनेस. अपने बिजनेस का स्कोप लुकआउट कीजिए. करेक्ट. एंड स्किन एंड ब्यूटी एंड आपका हेयर एंड वेलनेस इज समथिंग विच विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, क्योंकि स्किन हर किसी को एस्थेटिकली अच्छी चाहिए, हेयर हर किसी को प्यारे हैं, एवरीवन वांट्स टू लुक यंग एंड डैशिंग. एंड वेलनेस आजकल बिकॉज ऑफ द सर्टेन आप कह लीजिए स्टिग्मा की वजह से कह लीजिए, और वरी की वजह से कह लीजिए, या अवेयरनेस की वजह से कह लीजिए, पीपल आर गेटिंग लाइक डाइवर्टेड फॉर दिस वेलनेस, अवेयरनेस, एवरीथिंग. तो इसका मार्केट डाउन नहीं होगा, बट आपके सराउंडिंग में कैसा है वो एक बिग चैलेंज है ना. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, रिसर्च द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में रिसर्च करने का सिंपल मीनिंग है कि स्किन, हेयर एंड वेलनेस, ब्यूटी, इन सब में क्या नए नए टेक्नोलॉजी, क्या नए नए प्रोडक्ट्स, क्या नए नए टेक्निक्स एंड इवन मशीनरी, क्या चीज़ें आ रही हैं मार्केट में. उसके लिए अगर इफ़ आई टेल यू द एक्सपो, कई सारी जगह स्पेशली दिल्ली, मुंबई, ये सब जो रीजन्स हैं यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े एक्सपोज लगते हैं. इफ़ यू एवर गेट अ चांस, कभी भी आपको चांस मिलता है, भले ही आप स्टैब्लिश्ड हो, इंडस्ट्री में हो, नहीं हो, आप करने वाले हो, प्लीज़ विजिट देम. आप जब इस टाइप के एक्सपोज में विजिट करते हैं ना, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है विद अदर पीपल, आपका नॉलेज बढ़ता है बाय लुकिंग आउट सर्टेन सो मैनी न्यू टेक्निक्स हिटिंग द मार्केट. हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिले जो आपके फुल सिटी में कहीं नहीं हो, एंड यू कैन ग्रैब दैट एंड यू कैन सेल इट आउट ऑन टॉप नॉच थिंग. बट उसके लिए ऑलवेज बी क्यूरियस रहना पड़ेगा, रिसर्च करते रहना पड़ेगा. आप एक ही चीज़ को करके 100 साल बिता दो, 10-12 साल वही चल रहा है, सब घिसा पिटा है, धीरे धीरे ना ऑडियंस भी कम हो जाएगी, क्लाइंट्स विल वैनिश. सो इफ़ यू वांट टू कीप ऑन ग्रोइंग, देन आप अपनी नॉलेज, अपना सेटअप एंड अपनी चीज़ों को भी उस अकॉर्डिंग ग्रो करो, एंड इंडस्ट्री में हमेशा रिसर्च करते रहो. करेक्ट. Now, if we move ahead, then we have competitor analysis. Okay, this is something that is very major and nobody talks about really. But अगर बात की जाए competitor analysis की, कहते हैं ना निंदक नियरे राखिए, तो it is the same way. निंदक को नियर रखना है, you have to keep it. आप अगर इस तरीके से नहीं बिहेव करेंगे कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं मैं ही बेस्ट हूँ, मैं कर लूँगा, उसका तो कुछ नहीं है, भले वो स्टैब्लिश हो काफ़ी टाइम से, तो उसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं. कॉन्फिडेंस तब माना जाएगा जब आप उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, उसको कंसीडर करना है. यू हैव टू ट्रीट द अदर पर्सन एज योर कॉम्पिटिटर, भले ही वो एक छोटा सैलून क्यों ना हो. कई बार छोटे छोटे सैलून्स के अंदर बहुत ही अद्भुत चीज़ें हो जाती हैं जो बड़े बड़े क्लिनिक्स में नहीं होती. सो यू हैव टू मेक श्योर कि येस, आपको अपने आप को एज अ नॉलेजेबल, एज अ मोस्ट आपके सेटअप पे अपने चीज़ों को लेके डेफिनेटली वर्क करना है, बट इस फील्ड को कि कंपटीशन किस तरीके का है, किस लेवल का है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका नॉलेज एंड डेफिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है. कई बार लोग क्या करते हैं कंपटीशन के चक्कर में कि सामने वाला उस एक चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है, चलो मैं 20 में ही बेचूंगा. सी, इट इज़ नॉट अबाउट दैट. उसमें आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि अगर आप एक बार उसकी वैल्यू 20 पे गिरा दोगे, आप कभी भी उसको राइज नहीं कर सकते. आप राइज करोगे, पेशेंट या क्लाइंट आपके पास से भाग जाएगा, उसको लगेगा देखना अब चलने लगा तो प्राइस बढ़ा दिया. सो डोंट डू दैट. ऑलवेज कीप एक मिनिमम प्राइसिंग का रेंज रखो. ठीक है, सामने वाला 100 में बेच रहा है, इट्स फाइन. आप मैक्स टू मैक्स यू कैन सेल इट आउट एट 85 और 80, उससे डाउन मत जाओ, नहीं तो आप अपनी मार्केट वैल्यू भी लेटर ऑन खराब करोगे. 20 करके कब तक लोगे? देयर हैज़ टू बी समथिंग इन बल्क ना. करेक्ट. सी, बिजनेस की अगर हम बात करें या इन सेटअप्स की हम बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट द मार्केट, चीज़ें हमेशा ना 2 तरीके से ही यू कैन बी सक्सेसफुल. ओनली 2 स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं. नंबर 1, या तो आप कम दाम में इतना एक्सेस बल्क क्वांटिटी उठाओ कि मतलब अगर आप 1 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हो ना, बट वो 1 रुपये की चीज़ एक दिन में कम से कम 1 लाख लोग लें, तो बात है, देन यू आर अर्निंग. या तो फिर अपनी ब्रांड वैल्यू ऐसी स्टैब्लिश करो कि आप एक दिन का 1 लाख 1 घंटे का ले सको एक बंदे से, तो बात है. देन यू आर अचीविंग दिस. दीज आर द ओनली 2 ways
to be there in the business run. Otherwise आप here there करते रहोगे and things won't budge. Correct? Now moving ahead, अगर हम बात करें the next topic, that is survey, questionnaires and online presence. See, ऑनलाइन प्रेजेंस एनालिसिस इज समथिंग कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है. यूट्यूब हो जहाँ पे हम और आप बातें कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, ओके, एंड आजकल तो लिंक्डइन हो गया है, ट्विटर हो गया है, एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स आर इन द फील्ड नाउ. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज दिस सोशल मीडिया इज सो इन्फ्लुएंसिंग, आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपरली एंड पॉजिटिवली. आप किसी को डाउन करके अपने आप को पॉपुलराइज करो, दैट इज़ नॉट अ थिंग. हाँ, आप अपने आप को मार्केट ज़रूर कर सकते हो इन द मोस्ट लाइक डिफरेंट वेज, इन द मोस्ट एग्जॉटिक वेज, इन द मोस्ट लग्जूरियस वे, हाउ एवर यू वांटेड, वो आपकी मर्जी है. बट बी प्रेजेंट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लीज़. वो आपको बहुत हेल्प करेगा. पीपल रियली कनेक्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि आप उस पर अपना वर्क अपलोड कर सकते हो, उस पर आप अपनी चीज़ों को गाइड कर सकते हो. यू कैन अपलोड योर थिंग्स अराउंड एंड दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट. क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है ना बॉस. तो वो नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी. एंड इफ आई टॉक अबाउट सिंपल थिंग दैट इज सर्वे एंड क्वेश्चनर, ऑलवेज आस्क फॉर द फीडबैक्स. आप कोई भी क्लाइंट को आप सेटअप कर लिया, आपका जो भी ऑडियंस है, सी ऑडियंस का मतलब है देर आर 2 ways ऑफ ऑडियंस, 2 to 3 ways ऑफ ऑडियंस. नंबर 1, जिनको इन सब चीज़ों की पड़ी ही नहीं है, who are not, does not want all this because they cannot afford at certain point of view and they just want to. तो या तो आप उतना डाउन चले जाओ कि सब उसी टारगेट को करो. नो, वी डोंट वांट टू. सो हमारे 2 ऑडियंस क्लास आ जाते हैं, एक मिडिल एंड एक हाई अपर. तो हाई अपर ऑडियंस को अगर आप टारगेट करते हो तो आपका सराउंडिंग सेटअप एवरीथिंग हैज़ टू बी द टॉप नॉच थिंग. बिकॉज आई प्लीजिंग नहीं होगा वो लोग एंटर नहीं होते हैं, बिकॉज इट डजेंट मैच टू देयर सोशल स्टेटस. तो अगर उनके सोशल स्टेटस को मैच करना है तो आपका कंप्लीट सेटअप एंड थिंग्स हैज़ टू बी दैट ग्रेट विद योर टेक्निक्स, मशीनरी, पीपल एंड टीम, एवरीथिंग सबके साथ में. तो वो टॉप नॉच होना चाहिए. अगर नहीं, इफ़ यू वांट टू टारगेट द मिडल रेंज पीपल, देन यू कैन ओपन अ सिंपल सेटअप, गुड एम्बियंस, हाइजीनिक एम्बियंस, स्टेरिलाइज प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, गुड मशीनरी विच विल हेल्प. बट देखो, मशीनरी, टीम और आपके एम्बियंस को आप वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट खर्चे में थोड़ा कंट्रोल हो सकता है ना. सो इस तरीके से व्हेन यू नो अबाउट द पीपल अराउंड, how will you know that? You can prepare the surveys, you can send them out online, या आप offline surveys करवा सकते हैं. You can give out that papers at certain places and get their feedback कि उनको क्या चीज़ पसंद है and what they need more. You will have an idea जब आप सब चीज़ों को conclude करोगे कि क्या चीज़ें missing हैं, and उन चीज़ों पे work कर कर you can always make a better step, है ना. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें, सी आज के टाइम पे ना नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. मानते हो कि नहीं? नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कोई कुछ भी कह ले, बट रेफरेंस इज़ द मेजर की. करेक्ट? रेफरेंस इज़ द मेजर की. इफ़ यू डू अ गुड वर्क टू अ पर्सन, उसके आसपास के जो 6 लोग होंगे वो भी आपको रेफर करेगा उन 6 लोगों में, if the things goes very well. So yes, social media is very fantastic thing, networking is very fantastic thing. You can join some clubs or like the societies to help yourself to boost, but reference always the top notch thing, top notch game. तो reference के लिए क्या चाहिए? अच्छी hospitality, good ambience, अच्छा काम, good knowledge, अच्छी machinery, good ambience and एक welcoming gesture, है ना. जब वो एक कोजी वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिलता है, क्लाइंट आपके पास बार बार आता है. बट वहीं पे अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, ही गेट दैट रूड एंड लेजी बिहेवियर. टेक्नोलॉजी इज़ नॉट दैट अपग्रेड. आपने पैसे बचाने के चक्कर में कुछ भी लोकल आइटम उठाया, आई एम सो सॉरी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल चलेगा, उसके बाद एवरीथिंग विल हैव अ डूम. करेक्ट? सो नाउ फिनिशिंग इट ऑफ विद we need to conduct a SWOT analysis. What is SWOT analysis? Basically, SWOT analysis is nothing but S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, and T stands for threats. So that together forms SWOT.
नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्वॉट फॉर योर बिजनेस, अलाइन योर स्ट्रेंथ, ओके, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, नाउ सिट डाउन, सिट विद योर सेल्फ, टेक अप अ डायरी एंड राइट SWONT। एस में अपनी सारी स्ट्रेंथ्स लिखो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव फाइनेंशियल बैकअप, आई एम नॉलेजेबल, आई एम लर्निंग रेगुलरली, आई हैव गुड टेक्नोलॉजी, फाइन, ठीक, you got, write it down. Then write the weakness. Okay, I don't have a team right now, I need to build a team. I don't have like the networking right now, I don't have a social media platform, I need to look out for like keep on upgrading myself, I need to look out for a survey in my look at, so ये आप अपनी weaknesses में लिखिए। opportunities, opportunities के लिए look out, आपने जो सर्वे किया है ना कि you have asked people around, social media पे हो चाहे ऑफलाइन हो, हाउस एवर, उसको एनालिसिस कीजिए एंड लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटी। लोगों को किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को जब आप पूरा करते हो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है ना। अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है, जब आप एक्सपोज जाते हो, वहाँ से आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट कर लाते हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, उसको आप हिट करते हो। एवरी सिंगल क्लाइंट जो आपके यहाँ स्टेप इन कर रहा है, जैसे ही आपने ओपन किया, एवरी सिंगल क्लाइंट इज योर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो जब बाहर निकलेगा, अगर वो खुश है, वो अपने साथ 5 और लोग लाएगा, सो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज थ्रेट। अब थ्रेट्स क्या क्या हैं, ओके, सी, कंपटीशन को अगर अपॉर्चुनिटी ना समझकर थ्रेट समझते हो, राइट इट डाउन, बट उस थ्रेट को कमबैक कैसे करना है वो भी लिखना, ओके। उसके अलावा क्या क्या और थ्रेट्स हो सकते हैं, like looking out for any licenses, looking out for any official things, looking out for any team not getting, looking out for कि थोड़े financial crunches हैं, उसको कैसे बैकअप करो, everything. Then make an analysis, उस SWOT के साथ में आप analysis create करोगे and you will have an idea कि किस तरीके से how you can build that business so nicely and so strong. सो गाइज, आज का जो पूरे वीडियो है उसमें हमने बेसिकली मार्केट रिसर्च से लेके हमारी टारगेट ऑडियंस एंड कॉम्पिटिटर्स, सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना हो, चाहे बिजनेस का स्कोप हो, चाहे हमारे कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो, चाहे स्वॉट एनालिसिस हो, सर्वेज हो, चाहे अप्रोचेज हो, हाउसएवर यू नीड टू मेक अ फर्म डिसीजन अगर आपको इस इंडस्ट्री में बढ़ना है। सी, आने को 50 लोग, मे बी आई एम जस्ट गिविंग अ स्लाइट एग्जाम्पल, कि हो सकता है एवरी डे 500 लोग इस इंडस्ट्री में आते हों, टिकते कितने हैं, 50, 5, हाउ मेनी, करेक्ट, 500 लोग आए, टिके कितने, इट मेजरली डिपेंड्स कि वो टिकने की वजह होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड उसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम आ रहे हैं आपके लिए लेकर ये पूरा एक बिजनेस सीरीज। आपने अगर पार्ट 1 नहीं लुकआउट किया है, गो एंड लुक आउट देयर। आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक्स को क्लियर कीजिए, बिगनिंग वहाँ से कीजिए, एंड देन यू कैन लुक आउट फॉर द सर्टेन एनालिसिस, रिसर्च एंड स्टैब्लिश योर सेल्फ। आपको कोई भी एरिया है, उस एरिया में अपनी, उस बिजनेस में अपनी जान डालनी पड़ेगी, तभी वो ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं, है ना। सो एवरीवन, होप यू लाइक टुडेज वीडियो ऑल्सो। आपको हमारे साथ इस पार्ट में काफ़ी मज़ा आया होगा। कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, कमेंट देम डाउन बिलो, हम उसको डेफिनेटली टेकअप करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, या हम आपको वहीं पे आंसर कर देंगे। सो होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो सून अगेन। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए एंड हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए एंड अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करने की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।